जय श्री कृष्ण। कई बार हमें लगता है जो हमें दुख दिया है, जिसने हमारे साथ छल किया है, वो उस इंसान को हम देखते हैं वो खुश है, अच्छी सी जिंदगी जी रहा है। उस समय सबके मन में यही आता है, जिसके साथ गलत होता है उन सबके मन में यही आता है कि ईश्वर कैसे है जो हमारे साथ इतना गलत किया, वो खुश है। कई बार हमें लगता है कि हम बदला लें, जो हमारे साथ जैसा किया है हम उसके साथ ऐसा करें। पर यकीन मानिए, उस समय आप कुछ मत करिए, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए, उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो जरूर बदला लेगा, वो आपका बदला जरूर लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं धोखा दिए, वो प्रभु के साथ भी खेल रहा है। और प्रभु गलत करने वाले को कभी क्षमा नहीं करते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके पीठ पीछे कोई छोरा भोंका है, आपके साथ गलत किया है, छल से कुछ ले लिया है, तो ईश्वर उसको कभी भला नहीं करेंगे। उसका अंत देखिए कितना बुरा होगा। गलत करने वाले के साथ बहुत अच्छा होता है, कुछ समय बहुत अच्छा होता है, तब लगता हमें कि वो तो खुश है गलत करके और हम कुछ नहीं किए, फिर भी हम दुख काट रहे हैं। क्योंकि भगवान जो आदमी गलत करते हैं, भगवान उसे ऊपर उठने देते हैं, इतना ऊपर उठाते हैं ताकि वो सोच ही ना पाए कि हमें गलत करके भी बुरा हो रहा है। और जब उसका अंत करते हैं तो उतना ही ऊपर से वो गिराते हैं ताकि वो संभल नहीं पाए, संभलने का मौका ही नहीं मिलता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है जब उसका अंत करते हैं। हम और आप बदला लेंगे तो क्या ही कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ झगड़ा करेंगे, जवाब करेंगे। पर अगर ईश्वर पे आप छोड़ दें तो ईश्वर आपका बदला लेगा, और जब वो बदला लेते हैं तो फिर कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा किया है, जो कि करता ही है, आजकल ज़्यादा लोग छल करते हैं, जिसको आप मदद करें वही आपकी पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, वही आपके साथ गद्दारी करते हैं। उस इंसान को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, आपके साथ जो भी बुरा कर रहा है, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप उसे कुछ मत कहो। देखो मैं कैसे उसका हिसाब रखता हूँ, मैं एक एक चीज का हिसाब रखा हूँ, एक एक कर्म का, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। जब हम कुछ खोते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए। उनके सिवा कोई आपका अपना नहीं है। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ वही आपका न्याय करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। इसलिए जिन्होंने आपको धोखा दिया वे हंस रहे हैं, वे खुश हो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये सोचिए कि उनका आखिरी अध्याय आ गया है उस इंसान का, परमेश्वर उसका बदला अब लेने ही वाले हैं। भरोसा कीजिए, बस भगवान पे भरोसा कीजिए। वो अंत जो परमेश्वर हमारा भविष्य देखते हैं, हमारा वर्तमान देखते हैं, वो अंत भी देखते हैं, और वो उस इंसान का अंत भी देखेंगे जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको दुख दिया है। अपनी आत्मा को आप टूटने मत दीजिए, बस हौसला रखिए, परमेश्वर न्याय जरूर करेंगे। जब धोखा मिलता है, जब कोई छल करता है, तब ये जरूर लगता है कि हम किसी के साथ बुरा नहीं किए हैं, तो हमारे साथ क्यों हो रहा है, भगवान हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं। तो यकीन मानिए, जो लोग भक्ति की राह पे चलते हैं, जो लोग परमात्मा के साथ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ईश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं। और जो लोग अच्छा करते हैं,
उसके साथ शैतान जरूर साथ रहते हैं बुरा करने के लिए। तो वो शैतान है जो आपके साथ बुरा किया है, और वो परमात्मा खड़े हैं आपके साथ अच्छा करने के लिए, आपका बदला लेने के लिए। इसलिए कभी भी कुछ भी ऐसा आप लोगों के साथ हो तो घबराइए मत। यकीन मानिए कि जिस प्रभु ने आपको ये मुसीबत दिया है, जिस प्रभु ने आपके साथ ऐसा होने दिया है, वो प्रभु खड़े हैं आपका बदला लेने के लिए। वो परम पिता परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो, तुम्हें कौन मार सकता है मेरे रहते हुए। मैं हूं तुम्हारे साथ, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे पे भरोसा करो। ईश्वर की न्याय में थोड़ी देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं, उनकी न्याय जरूर होती है। इसलिए जब थोड़ा सा समय लगे तो उन परमेश्वर पर विश्वास मत खोइए, वो न्याय जरूर करेंगे, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि वो आगे बढ़ गया, जो धोखा दिया, जो हमारे साथ गलत किया, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। हर अति का अंत होता है, और जो बुरा करता है उसको सफलता मिलता ही है। वो बहुत आगे जाता है, लगता है जैसे सब कुछ उसे ही मिल गया है, पर वो जब गिरता है तो फिर संभलता नहीं है, और उसका अंत इतना बुरा होता है कि देखने वाले का रूह कांप जाए। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा का बुरा ही होता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त को तड़पाता है, जो मेरे भक्त के साथ गलत करता है, तो बुरा तो उसके साथ होना ही होना है। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वो अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं, सच के साथ रहते हैं। सच के साथ हमेशा प्रभु कृष्ण खड़े रहते हैं। धर्म और अधर्म में यही अंतर है कि अधर्मी का कभी भगवान साथ नहीं देते, और जो धर्मात्मा है, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, उसका प्रभु कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। उसके साथ कभी भी परमपिता परमेश्वर बुरा नहीं होने देते हैं। ये परम सत्य है और अटल सत्य है। जब कोई आपको रुलाए, जब आप रोते हैं, तो भगवान आपका एक एक आंसू का हिसाब रखता है। जब आपका कोई दिल दुखाता है और तब जो आप रोते हैं, तो कृष्ण हमेशा देखते हैं। चाहे आप किसी भी कोने में बैठ के रोए, भगवान आपके एक एक आंसू का बदला लेंगे, और आपके साथ वो न्याय करेंगे, और उसके साथ वो होगा जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि तभी कहते हैं, जब आपको दुख मिलता है और आपको कोई दुख दिया है, आपके साथ गलत किया है, तो किसी और के सामने मत रोइए। रोना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने बैठ के रोइए, कुछ मत बोलिए। रोइए उनके सामने जो आंसू पोंछे, और वो आंसू पोंछने वाला एक ही है, भगवान, और कोई नहीं। वही परमेश्वर है आंसू पोंछने वाले, वही न्याय करने वाले हैं, और कोई नहीं है। किसी के सामने मत रोइए, आपका मजाक उड़ाएगा, बाकी आपको मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए रोना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने बैठ के रोइए, उनसे न्याय मांगिए। देखिए न्याय कैसे नहीं होता है, बहुत जल्दी होगा। जो आपको रुलाया है, जो आपको दुख दिया है, जो आपके साथ छल किया है, आपके साथ छल करके कुछ ले लिया है, उसको ईश्वर कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो परमात्मा हर इंसान के साथ है, हर जीव के साथ है, हर जीव में है और हर जगह है। किसी भी कोने में कहीं भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो परमात्मा देख रहे हैं, वो आपके एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए और भगवत गीता सुनते रहिए। भगवत गीता में आपके सारे समस्या का हल है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मन किया बनाने का। अगर आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको कोई अपना ही धोखा दिया है, अपने ही रिश्तेदार ने छल किया है उसके साथ। तो घबराइए मत, प्रभु आप सबके साथ है और प्रभु हर एक एक का हिसाब रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिससे आप सुनेंगे तो सुकून मिलेगा। भगवत गीता का बहुत सारा वीडियो है, आप लोग जरूर सुनिए। चैनल भगवत गीता में हर समस्या का हल है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।